फ्लाइट BHP पे आपका खैर मकदम है। आफ्टर मंथ्स ऑफ प्लानिंग एंड प्रेइंग कि कहीं लास्ट मोमेंट में खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाए जिस वजह से हमें अपना वेकेशन रद्द करना पड़े, जैसा कि पिछले बार हुआ था बिफोर कोविड हैपेंड एंड द लॉकडाउन्स हैपेंड। वी लिटरली लॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन आवर थाईलैंड ट्रिप। हमें बस यही दुआ करनी थी कि इस बार ये ट्रिप कामयाब हो जाए, मुकम्मल हो जाए। एक और भी डर था कि जैसे हमारी 20 महीने की बच्ची है, कहीं उसका तबीयत ख़राब ना हो जाए सडन चेंज इन टेम्परेचर एंड सडन चेंज इन ऑल्टीट्यूड की वजह से, क्योंकि ये उसका फर्स्ट एवर हिल स्टेशन विज़िट था और इतनी ऊंचाई और इतनी ठंड वाली जगह में कहीं वो तबीयत उसकी ख़राब ना हो जाए। तो ये भी हमारा एक सबसे बड़ा कंसर्न था। बट खैर, सारे डाउट्स और कंसर्न्स की चादर को पीछे छोड़ते हुए हम निकल पड़े बिस्मिल्लाह करके। भुवनेश्वर से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ हमने फ़्लाइट से कवर किया और चंडीगढ़ से आगे हमारा सफ़र बाय रोड था। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और वादियों में जैसे हम खो से ही गए। बहुत सारे शार्प हेयरपिन टर्न्स और घाटियों वाले रास्ते से होते हुए हमें लगभग 8 से 8.5 घंटा लग गया शिमला पहुंचने में। होटल स्नो लोटस में चेक इन करते ही फ्रेश होने के बाद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हम अपने पेट पूजा करने का। भले ही वैरायटीज़ आपको कम मिलेंगे, बट टेस्ट वाइज बेहतरीन, लाजवाब और लजीज खाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा डे 1 है फ्रॉम शिमला। टेक्निकली बोला जाए तो दिस इज़ डे 2 बिकॉज हम कल रात में यहाँ पे आके पहुँच चुके थे शिमला होटल में, और बट जैसे कि हम काफ़ी लेट में आके पहुँचे तो कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं था। और वैसे भी हमारा आज से ही प्लान है साइट सीइंग एंड बहुत सारे प्लेसेस विज़िट करने का। बहुत ही बेहतरीन जगह है, आप देख सकते हैं। मैं जस्ट एक ग्लिम्स दिखाता हूँ आपको हमारे बेडरूम की विंडो से। बस बट जैसा हम ठंड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ठंड बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट हम सारे अपने लगेजेस में विंटर वेयर्स लेकर के आए, बट यहाँ के पता चला कि धूप बहुत तेज़ है, गर्मी भी है और धूप चुभ रही है। तो बेसिकली आई डोंट थिंक वी नीड एनी विंटर वेयर्स हियर। शायद अगर हम कुफरी जाएंगे या कहीं और थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड पर जाएंगे तो शायद तब हमें विंटर वेयर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, बट एज ऑफ नाउ इट डजंट लुक लाइक। सो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। सी यू एट द ब्रेकफास्ट टेबल। ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये हमारे फूड एक्सप्लोरर का प्लेट है, मेरा नहीं, मेरा ये वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि पाव भाजी और ब्रेड ऑमलेट ही मिल गया था मैंने। एंड इरम इज़ डन विथ हर ब्रेकफास्ट एंड शी इज़ एन्जॉइंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर along with her cartoon and other stuffs. Now we have come to Asia's dense forest. ना दीदी, यहाँ का लोकल ट्रेडिशन ड्रेस रहता है। ये ड्रेस इन्हीं कपड़ों के बाहर से रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, ओनली पिनअप। फोटो रिटर्न में आपका रेडी रहता है, जितने में आपको भी घूम के आते हैं फोटो ऑप्शन तैयार करके यही देना। तो हम अभी बेसिकली हॉर्स राइड में बैठने वाले हैं और ये हमारी सवारी है, ये हम हैं और यहाँ पार्टी हो रही है। देखो देखो फिल्म देखो।
really difficult to ride a horse and that too इतने स्टीप चढ़ाई पे चढ़ना अपने आप में एक के साथ में इरम डरी हुई है बच्ची। तो बेसिकली हम यहाँ से 2 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई पर जा रहे हैं और यहाँ से जाने का एक ही माध्यम है, वो है घोड़ों पर सवार होकर के आपको जाना है। बिकॉज इतनी स्टीप चढ़ाई है, आप पैदल तो जा नहीं सकते बिकॉज आपको आदत नहीं है इतनी स्टीप चढ़ाई चढ़ने की। एंड देयर इज़ अ मार्केट प्लेस प्लस देयर आर सम एक्टिविटी एरियाज एज वेल। तो वहाँ पहुँच के हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे क्या है। ये है यहाँ का विंटर मार्केट। प्लानिंग टू परचेज एनी ऑफ द विंटर वेयर्स देन आई वुड सजेस्ट आप यहाँ से ख़रीद लें बिकॉज मनाली या शिमला मॉल रोड से अगर आप खरीदेंगे तो आपको बहुत हाई प्राइस देना पड़ेगा। दीज आर वेरी जेन्युइन सेलर्स। तो बेसिकली अभी हम कैब में बैठे हैं, जीप में बैठे हैं। ऐसी जीप आपको मिलेंगी जिसमें आपको बैठ के यहाँ से फिर एक विलेज एरिया में जाना है। आपको बहुत सारी छोटे छोटे गेम्स, एक्टिविटीज़, एप्पल गार्डन, साइट सीइंग और छोटे मोटे हिल टॉप्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे देखने के लिए। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दैट एरिया। सिंगल सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने लाइफ में कभी इतनी ऊंचाई से जिप लाइनिंग नहीं किया था। First time doing this zip line. This is fucking dangerous. बहुत मज़ा आया जिप लाइनिंग करके। अब हम दूसरी गेम्स के लिए ट्राई करेंगे। फ्री फॉल। अंगूर नहीं है, ये एप्पल्स है। ये एप्पल्स हैं। दीज आर प्री मैच्योर एप्पल्स एंड ये सितंबर अक्टूबर तक राइप हो जाएंगे, पक जाएंगे और जैसे हम खाते हैं एप्पल वैसे दिखेंगे। कुफरी आए और अगर यहाँ का लोकल डिश आपने टेस्ट नहीं किया तो फिर कुछ खास नहीं किया। हमने तो बहुत कुछ किया, जिप लाइनिंग किया, रोप क्लाइंबिंग किया, बट इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट दिस। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे 2 ऑफ शिमला मनाली ट्रिप। आज अभी हम इनफैक्ट चेकआउट कर रहे हैं होटल से शिमला में और हम रवाना होने वाले हैं टुवर्ड्स मनाली विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर्स ड्राइव फ्रॉम हियर एंड एक्सपेक्टेड टाइम लगने वाला है लगभग 7 से 8 घंटा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि हम बीच बीच में बहुत सारे साइट सीइंग जगह पे रुक रुक के जाएंगे। सो बट हाँ, हम तीनों में से किसी का भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है बिकॉज ऑफ सडन चेंज इन टेम्परेचर। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड एन्जॉय द राइड।
ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। इरम का तबीयत ठीक नहीं है, उल्टी उल्टी लग रहा है। हम यहाँ रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अपने ड्राइवर का कहना है कि यहाँ पे सबसे अच्छा खाना मिलता है। ब्रेड टोस्ट, मैगी, एग ऑमलेट, आलू पराठा विद दही। इरम को फिर से उल्टी लग रहा है, तो हम छोटा सा ब्रेक लिए रुके हैं और पता चला कि यहाँ पे नेचुरल पानी आ रहा है। ये देखिए, ये पहाड़ों से आ रहा है ये पानी। इसको ऐसे बना दिया गया है सो दैट इजीली कलेक्ट किया जा सके। और बोला जा रहा है कि एकदम फ्रेश पानी है, इसे हम पी भी सकते हैं बिना किसी फिल्टर के। ठंडा रिफ्रेशिंग वाटर लगने से ठीक हो जाता है क्या पीने से? बिल्कुल। अगर उल्टी लग रही है तो ये नींबू पानी पीना सही है। अभी हम कहाँ रुके हैं? पंडोह डैम। दिस डैम वाज बिल्ट इन 1923। काफ़ी पुराना डैम है। एक बार नज़ारा देख लीजिए। अरे इसके बाद रोड ही है। मतलब गिरे तो आर यू हैविंग अ गुड टाइम? बहुत कोऑपरेट कर रही है बच्ची। आई डोंट थिंक इसके लिए थोड़ा सा भी हारमोनियस होगा, बिकॉज टॉर्चरस तो हमारे लिए भी है। बट इतनी छोटी बच्ची बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है, ना खुद परेशान हो रही है। बहुत ही ट्रेचरस रास्ता है, आई मस्ट से, टॉर्चर वाला रास्ता है। बट स्टिल जब आप डेस्टिनेशन पहुंचते हैं और ऐसी खूबसूरती देखते हैं तो आप वो सारा पेन भूल ही जाता है। इतनी ज़ोर की भूख लगी, रिकॉर्ड करने भूल गया, डायरेक्टली खाने पे कूद पड़े। बट अभी भी बता तो सकते हैं क्या खा रहे हैं। दिस इज़ दाल मखनी, दिस इज़ पनीर बटर मसाला, नान, रोटी। थैंक यू भैया। एक एक्सीडेंट हुआ है, रास्ता बहुत ही ख़राब था। ओह माय गॉड।
थार उस बस के साथ टकराई है यहीं कहीं टर्निंग पे, और वो रहा थार का हालत। इट इज़ वेरी रिस्की। हम अभी सोच रहे थे कसोल जाएंगे, बट अभी भी और भी 22 किलोमीटर है कसोल, और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, उल्टी लग रहा है। इरम का भी हालत ख़राब है, ख़राब इन द सेंस वो भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। तो हम सोच रहे हैं कि ड्रॉप करके वापस मनाली चलते हैं। विल टेक सम रेस्ट इन द होटल। एक छोटा सा टी ब्रेक लिया है हमने, बहुत ही अमेजिंग जगह है। जस्ट लुक एट द व्यू। हेलो, चाय वाय मिलेगा? 3 चाय कर दीजिए। वाओ ब्यूटीफुल। मैं जा रही हूँ वहाँ तक। दिस इज अमेजिंग। अक्सर देखते थे, बट आज यहाँ मौजूद होने का मौका मिला है। दिस इज रियली मेमोरेबल। पानी देखते हैं कैसा है। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। बोला गया है कि ये डायरेक्ट स्नो से मेल्ट होकर के पानी आ रही है। इट इज़ रियली रियली कोल्ड वाटर। अगर मैं 2 मिनट के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी हाथ यहाँ रख दूँ तो शायद मेरा हाथ फ्रीज हो जाएगा। वो बाय, टाटा, बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय, सी यू। क्या हुआ इरम? क्या हुआ? नो नो नो, इरम एक्चुअली इस डॉगी को देख के ऐसे डर गई है। नो इरम, अपने मुंह को छुपा लेते, इसको लगता है डॉगी नहीं देख पाएगा। नो इरम, क्या हुआ? अपना चेहरा छुपा दिया, सोचती है डॉगी उसको देख। कड़क चाय। Finally, we have reached our hotel. I think after 12 hours of journey. Apple bud shirt, welcome from on Shoaib ji. और here we are. Yeah. वेरी मच टायर्ड, बहुत ज़्यादा टायर्ड, एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड आउट। 12 घंटे की जर्नी के बाद एक हॉट शावर लिया और कूद पड़ा खाने के लिए हमने, क्योंकि ये खाने के बाद अब हम चौड़े होकर सोने वाले हैं। कल सुबह उठेंगे, जब नींद पूरी तरह से कंप्लीट होगी तब देखा जाएगा कि क्या करना है। फ़िलहाल अभी ये खाना है। ये क्या है? कढ़ाई पनीर है, कर्ड राइस, आलू कैप्सिकम, राइस है, इसके साथ दाल भी था जो मैंने नहीं लाया, रोटी है, सॉटेड रोटी और चिकन भी है, अच्छा। बट वी डिडंट हैव इट।